फ्लाइट रेडी सर। फ्लाइट की टिकट बहुत महंगी है, हम ट्रेन से चले जाएंगे। टिकट की जरूरत नहीं है मैडम, उनका खुद का अपना फ्लाइट है। सर टिफिन और नाश्ता भी रेडी। चंदू, नहीं ओके चंदू एक ड्राइवर है ना? अब ये सब देखने के बाद ये सवाल कर रही हैं तो मैं क्या जवाब दूं? बॉस वो सब आ गए हैं। नारायण सर 15 मिनट के अंदर मुझे ये स्टेशन चाहिए। इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा सर? इतने छोटे रेलवे स्टेशन को खाली करवाने में क्या प्रॉब्लम है? पैसेंजर्स ऑल्टरनेट व्यवस्था करो। जिन्हें जल्दी जाना है उन्हें फ्लाइट का टिकट दो। जहाँ फ्लाइट नहीं जाती वहाँ गाड़ियाँ भेज दो। ओके सर। रेलवे मिनिस्टर को फोन करो। स्टेशन मास्टर को मनाओ, नहीं माना तो डराओ। समय पे काम नहीं आया तो इतना पैसा होने का क्या मतलब? अभी जो मीटिंग होने जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है नारायण। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मी एंड आई वांट द स्टेशन एट एनी कॉस्ट। डू यू गेट इट? मेरी ही लड़की मिली थी क्या तुझे? पगार के लिए मेरे सामने हाथ फैलाते फैलाते तूने सोचा होगा कि एक दिन रिश्ते के लिए हाथ फैला देगा। तेरी औकात क्या है? ड्राइवर के साथ भाग रही है तू? छोड़ उसे, मैंने कहा छोड़। किसने किसका हाथ थमा है देख कर बोलो सर। मुझसे जबान लड़ाता मैं तुझे जान से मार दूंगा। एक ऑर्डिनरी ड्राइवर से तू कैसे शादी कर रही है ये सवाल पूछा आपने अपनी बेटी से, तो एक करोड़पति को एक मामूली लॉयर से तू मेरी बेटी के साथ शादी करने की हैसियत रखता है ये पूछने का हक नहीं है? आपने डायरेक्ट शादी करके उनके घर जाके कह दिया कि हम पति पत्नी हैं, तो उन्हें कैसा लगा होगा? और आज आपकी बेटी एक कार ड्राइवर के साथ शादी के इरादे से भाग गई है, ये सुनकर ही आप आपे से बाहर हो गए हैं ना सर। जिस ड्राइवर से आपकी बेटी प्यार करती है तैश में आकर उसी ड्राइवर पर गन निकालकर आपने तान दी है। प्यार यही है क्या सर? और उस इंसान ने उस अनजान शख्स पर गोली चलाई जो उनकी इकलौती बेटी के साथ शादी करके आया था, तो वो बेवकूफी थी ना सर। आपका प्यार प्यार है और उनका नाटक है। आपका आदर्श है और उनका आवेश है। आप पुकारे तो वो है दुलार और वो पुकारे तो अहंकार। आखिर कौन है तू? जिसे आप अपना बनाकर उस घर से यहां ले आए थे, उसका भतीजा। किसी और की खातिर हमारा साथ छोड़कर चली गई यही सोचकर दिन रात घुट घुट कर जीने वाले इंसान का बेटा। जो गई है वो लौट कर आएगी, इसी उम्मीद में मौत को भी इंतजार करवा रहे एक बूढ़े दुखी इंसान का पोता। हजारों करोड़ों की दौलत, लाखों से ज्यादा वर्कर्स, बेशुमार फैक्ट्रीज होने के बाद भी उन्हें पल भर का भी सुकून नहीं है। ग्रहण लगे चांद की तरह। बताइए क्या फर्क है दोनों में? आज इनके हाथ में गन है, उस दिन उनके हाथ में थी। उस दिन उन्होंने गलत किया था और आज आप गलत करने जा रहे हैं। छोड़ दो ना अपनी बेटी को, आने दो मेरे साथ। आज जो आप कर रहे हैं वो सही है, उस वक्त जो उन्होंने किया था वो भी सही था। अब तो गुस्सा थूक दो बुआ, चलो मेरे साथ अपने घर। ये बात मैं आपको कन्विंस करने के लिए नहीं कह रहा हूं बुआ, इसमें दोनों की गलती है। उनकी गलती का एहसास उन्हें उसी दिन हो गया था, पर आपको अपनी गलती का एहसास अब तक क्यों नहीं हुआ? उस दिन जब आप घर छोड़कर आई थी तब आपके आंसू सभी ने देखे थे, रोने की आवाज हर किसी ने सुनी थी। एक पल के लिए भी अगर आपने पलट कर देख लिया होता तो 25 साल इस तरह जुदा नहीं रहते बुआ। छोटी, मुझे मत रोको भैया, मैं आपके पापा पर केस नहीं करूंगी। पापा वो लोग जा रहे हैं। मेरा दिल तोड़ गई परवाने। बच्चा पैदा होते ही मर जाता है तो दुख कम होता है, लेकिन जिसे अपनी गोद में खिलाकर पाला पोषा, आज गुस्से में आकर मैंने उसी को मारने की कोशिश की। अब मुझे इस दुनिया में नहीं जीना है। मैं बाप कहलाने के लायक नहीं हूँ, मुझे मरना होगा। संभालिए अपने आप को। ये क्या कर रहे हैं? नहीं, जानकी।
जीवन का हर प्रॉब्लम प्यार से सॉल्व करना चाहिए, यही पापा ने सिखाया है। एक रास्ता प्यार का है और एक नफरत का। हम प्यार के रास्ते पर जीते आए हैं बुआ, और आप नफरत के रास्ते पर। एक बार हमारे रास्ते पर चलकर देखो बुआ। फूफा के बाह में गोली लगे इसलिए आप घर छोड़कर हमेशा के लिए चलिए। मेरी मां की जान दादा के हाथों गई तो मैं उन्हें क्या कहूं। बरसों पहले जो गन उठाने की नौबत आई थी, आज फिर वही नौबत आई है। इसके जिम्मेदार आप ही है ना। कभी आपसे हो या दादा से हो, मैंने किसी बात को लेकर नफरत की है? बचपन में मैंने उनकी उंगली थामी है, बुढ़ापे में उनका सहारा बनाओ। आज उनके लिए वहां से यहां आकर मैंने आपके पास ड्राइवर की नौकरी की, आपका दरवाजा खोलने की गुलामी करते हुए खड़ा रहा। किस लिए बुआ? एक बार उस घर में जाकर दरवाजा खटखटाइए, आपको खुला मिलेगा बुआ। फिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? बचपन में मुझे मां से ज्यादा आपसे अपनापन मिला, प्यार मिला है। वो आप भूल गई है, मैं नहीं भूला। फिर मेरे मायके वाले सब मर गए, मैं अनाथ हो चुकी हूं। ये सोचकर आप वहां से चली आई। आप दोनों के अनबन में अनाथ आप नहीं हुई बुआ, अनाथ मैं हुआ हूं। मां को आवाज देता हूं तो पापा आते, बुआ को आवाज देता हूं तो दादा आते। बचपन में जब मेरी मां मुझे छोड़कर चली गई और उसके बाद जब आप भी चली गई तो आप पर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था बुआ, बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। आप मुझे छोड़कर चली गई, यही सोचकर अपने आप से लड़ने में ही मेरा पूरा बचपन चला गया बुआ। आज हम जिस घर में रहते हैं, जो भी हमने पैसा कमाया है, जो भी हम खाना खाते हैं, हर एक चीज में आपका हिस्सा अब तक रखा हुआ है बुआ। हर चीज पर आपका हक है। दिल से एक बात कह रहा हूं, आपके साये पर भी किसी और का साया न पड़े, इतने लाड़ प्यार से रखूंगा। आप अपने गुस्से को थूक दीजिए बुआ, हम पर एहसान कर दीजिए। बरसों पहले हुई एक भूल के लिए 25 साल से आपको सॉरी कहते आ रहे हैं बुआ, सॉरी कहते आए हैं। हमारी आवाज आपके कानों तक नहीं पहुंची। या तो हमें माफ कर दीजिए या तो सजा दीजिए। एटलीस्ट मैं आपका अपना हूं, ये मानिए तो सही। प्लीज मुझे अपना लो, अपना लो।